जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे शिव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की इस असीमित दुनिया में लाखों वीडियो के बीच सिर्फ यही वीडियो आपकी स्क्रीन पर क्यों आया? क्योंकि महादेव ने स्वयं आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। आज महादेव देख रहे हैं कि आप पिछले कई दिनों से मन ही मन किसी बात को लेकर घुट रहे हैं। आप मुस्कुराते तो हैं, पर आपकी आंखों के पीछे का सूनापन सिर्फ वो नीलकंठ ही देख सकता है। आज का यह संदेश आपके उन सभी क्यों का जवाब है जो आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर पूछते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए उस नीलकंठ के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। अंधेरों में भी राह दिखेगी जब महादेव का साथ होगा। हर मुश्किल आसान होगी जब सर पर उनका हाथ होगा। दुनिया के शोर में खो मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि तेरी हर पुकार का जवाब उस भोलेनाथ के पास होगा। दोस्तों, महादेव कहते हैं कि जब इंसान को लगने लगे कि उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी से महादेव का चमत्कार शुरू होता है। आज हम 3 विशेष अंकों 22, 44, 88 के माध्यम से जानेंगे कि महादेव आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महादेव का ध्यान करते हुए किसी एक नंबर को चुन लें। जिन्होंने 22 नंबर चुना है, उनसे महादेव बहुत ही भावुक और सीधी बात कह रहे हैं। हे मेरे प्यारे भक्त, तू आजकल बहुत उदास रहता है। तू खुद को कमरे में बंद करके रोता है और दुनिया के सामने ऐसे मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल कोई और छीन ले गया। तू रात रात भर जागकर मुझसे पूछता है कि हे महादेव, आखिर मेरी गलती क्या थी? सुन मेरे भक्त, मैं कभी चुप नहीं रहता। मैं तो तेरी उस खामोशी को भी सुनता हूँ जिसे दुनिया अहंकार समझ लेती है। तूने दूसरों का भला किया, पर तुझे बदले में क्या मिला? अपमान और अकेलापन। अगर आज तेरे जीवन में संघर्ष है तो समझ लेना कि मैं तुझे आने वाली एक बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हूँ। तू जिन रिश्तों के लिए रो रहा है वो तेरे थे ही नहीं। मैंने उन्हें तेरी ज़िंदगी से इसलिए हटाया क्योंकि मैं तुझे उनके आने वाले धोखे से बचाना चाहता था। याद रख, तू महादेव का अंश है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर। दुनिया तुझे नीचा दिखाएगी, लोग तुझे कमज़ोर कहेंगे, पर तू बस मेरी ओर देख। मैं तेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ूंगा जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी। समय में मैं तेरे लिए वो रास्ते खोलूँगा जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस धैर्य रख और मेरा नाम जपते रहे। मेरा नाम ही तेरी सबसे बड़ी औषधि है। अब जिन्होंने अगला नंबर यानी 44 नंबर चुना है, महादेव उनके लिए सुरक्षा का एक अभेद्य कवच भेज रहे हैं। वत्स, तू क्यों बार बार पीछे मुड़कर देखता है? जो बीत गया राख है और राख से तू नया भविष्य नहीं लिख सकता। तू उन घावों को क्यों कुरेद रहा है जो अब भर जाने चाहिए? मैं अक्सर तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए विनाश छिपा है। तू मुझसे शिकायत करता है कि मैं तेरी वो इच्छा पूरी नहीं की, पर तू ये नहीं जानता कि मैंने तुझे
चीज़ से बचाकर तुझे जीवन दान दिया है। क्या तूने कभी गौर किया, जब तू सबसे ज़्यादा टूटा हुआ था तब अचानक कहीं से कोई उम्मीद की किरण आई थी। वो मैं ही था। तू अपनी शक्तियों को पहचान। तू कमज़ोर नहीं है। तू तो उस महादेव का भक्त है जो काल को भी वश में रखता है। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा, बाकी के 100 कदम मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर लेकर चलूँगा। तुझे गिराने वाले बहुत होंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, पर जब तक तेरा ये पिता महादेव जाग रहा है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपनी सोच को हिमालय जैसा ऊंचा रख और कर्म कर। हल्की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जब मैं देता हूँ तो इतना देता हूँ कि तू संभाल नहीं पाएगा। बहुत जल्द तेरे जीवन का अंधकार छटने वाला है और खुशियों का सूरज उगने वाला है। विश्वास की डोर मत छोड़ना। अब जिन्होंने 88 नंबर चुना है, महादेव उनसे क्या कह रहे हैं, इसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। भक्त, इस संसार के शोर में अपनी आंतरिक शांति मत खोना। लोग तुझे उकसाएंगे, तुझे अपमानित करेंगे, ताकि तू अपना आपा खो दे और कमज़ोर पड़ जाए। पर याद रखना, जो शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। समुद्र के ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाए, पर गहराई में वो हमेशा स्थिर रहता है। तुझे भी वैसा ही बनना है। तेरा मौन रहना ही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू हर बात का जवाब देना छोड़ दे। तू अपनी सफाई देना बंद कर दे। जब तू चुप रहकर मुझ पर सब छोड़ देता है, तब तेरी लड़ाई मैं लड़ना शुरू करता हूँ। और याद रख, जब महादेव लड़ते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। तू बहुत ज़्यादा सोचता है। तू भविष्य की चिंता में आज का आनंद खो रहा है। किसी का बुरा मत चाह, भले ही उसने तेरे साथ कितना भी बुरा किया हो। तू बस अपने धर्म का पालन कर और अपने कर्मों को शुद्ध रख। तेरे हिस्से का न्याय मैं करूँगा और मेरा न्याय कभी गलत नहीं होता। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तू ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को छोटा समझना बंद कर। चमत्कार बस होने ही वाला है। दोस्तों, विश्वास और संघर्ष की इसी बात पर आज की यह विशेष कहानी ज़रूर सुनिएगा। यह आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगी। एक बार एक मूर्तिकार एक पुराने जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक पत्थर मिला। उसने सोचा, यह पत्थर बहुत अच्छा है, इससे मैं महादेव की एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। उसने अपना झोला खोला और छेनी हथौड़ा निकालकर उस पत्थर पर चोट करना शुरू किया। जैसे ही पहली चोट पड़ी, पत्थर से एक करार उठी। रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार दयालु था। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे एक और पत्थर मिला। उसने फिर से मूर्ति बनाने की कोशिश की। इस बार भी छेनी हथौड़ा की चोट से पत्थर को असहनीय पीड़ा हुई। उसका अस्तित्व मिटता हुआ लगा, लेकिन वह पत्थर चुप रहा। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मैं यह दर्द सह लूं, तो शायद मेरा रूप बदल जाए, शायद मैं पत्थर से परमात्मा बन जाऊं। मूर्तिकार ने महीनों मेहनत की और उस पत्थर से महादेव की एक अत्यंत दिव्य और भव्य मूर्ति तैयार कर दी। कुछ समय बाद वहाँ से गुजरने वाले ग्रामीणों ने उस मूर्ति को देखा और वहाँ एक भव्य मंदिर बनवा दिया। उस मूर्ति की स्थापना मंदिर के गर्भगृह में हुई। उसे सोने से सजाया गया, उसे दूध जल से नहलाया गया और जिस पहले पत्थर ने दर्द सहने से मना कर दिया था, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया गया। अब मंदिर आने वाला हर भक्त
मूर्ति की पूजा करता, उसे फूलों से सजाता, लेकिन बाहर वाले पत्थर पर हर कोई पैर रखकर चढ़ता। एक रात बाहर वाले पत्थर ने मूर्ति से कहा, भाई, हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर थे, फिर आज तुम्हारी पूजा क्यों हो रही है और मुझे ठोकरें क्यों मिल रही है? मूर्ति बने पत्थर ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, क्योंकि जिस दिन कलाकार तुझे तराश रहा था, तूने दर्द सहने से मना कर दिया था, तूने शॉर्टकट चुना। मैंने उस दिन छैनी और हथौड़ी की हर चोट को महादेव का प्रसाद समझकर स्वीकार किया, इसलिए आज मैं भगवान हूँ और तुम पायदान हो। दोस्तों, महादेव अगर आज आपके जीवन में संघर्ष, दर्द या छैनी हथौड़े जैसी मुसीबतें भेज रहे हैं, तो समझ लेना वो आपको तराश रहे हैं। वो आपको साधारण पत्थर से हटाकर पूजनीय बनाना चाहते हैं। इसलिए मुसीबतों से घबराइए मत, उन्हें महादेव की कृपा मानिए। दोस्तों, महादेव का आज का यह संदेश और यह कहानी आपके हृदय तक जरूर पहुंची होगी। आज का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। आपने कौन सा नंबर चुना था, यह भी हमें बताइएगा। याद रखिए, तंत्र ज्ञान दर्पण पर हम हर रोज़ ऐसे ही दिव्य संदेश लेकर आते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज महादेव की सहारे की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए महादेव की भक्ति में लीन रहें और प्रेम से बोलते रहिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।